वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू। चलिए आज इसका अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने इसे पहले के नहीं देखे तो प्लीज़ उन लेक्चरों को भी देखिए। आपको प्रीलिम्स का पैटर्न समझने में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब में काफ़ी हेल्प होगी और साथ में आपको इससे कई क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं। तो आज अपना शुरू होने वाला है लेक्चर 101 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कह रहा है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। तो हम लोग ने कल के लेक्चर में देखा था कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बुद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी राजगृह में। तो वो किस वंश से था? मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, नंदा वंश से या गुप्तास से। तो देखिए अजातशत्रु दोस्तों ये हर्यक वंश का था। सबसे पहले हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। फिर आता है अजातशत्रु, फिर उदयन आता है ना, उदयन, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी से था अजातशत्रु, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित में संपन्न हुई। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंटेड एट। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र में दोस्तों। तो कल मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, RVP के मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। और रूलर क्या था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। मोगलीपुत्र तिष्या, सबकामी और नहीं महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र तिष्या और वाशुमित्र, है ना। ये आपको याद रखनी ट्रिक। तो दोस्तों तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हो गई? पाटलिपुत्र में। बहुत आसान ट्रिक है, कभी भी बौद्ध संगीति आएगी भूलोगे नहीं अगर याद कर लोगे ऐसे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? हु एस्टैब्लिश अष्टप्रधान? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन किसने करा था दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। अष्टप्रधान का गठन करा था शिवाजी ने, अष्टप्रधान। और ये 8 जो प्रधान थे, मतलब ये जो मराठास के 8 इंपॉर्टेंट रूलर थे, मतलब एक तरह से पोस्ट थी। जैसे अष्टप्रधान में सबसे पहले आती थी पेशवा। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री या PM होता था, ठीक है। फिर दूसरे पे आते थे अमात्याज आ जाते थे। कौन आते थे? अमात्याज आते थे। ये कौन होते थे? फिनेंस मिनिस्टर जो होते थे, फिनेंस एक तरह से नहीं, वित्त मंत्रालय की तरह से। फिर आते थे वाकिया नाविश। कौन इसको बोलते थे? वाकिया नाविश। ये होम मिनिस्टर होते थे एक तरह से। फिर सचिव होते थे। कौन? सचिव होते थे जो सेक्रेटरी होते थे। फिर आपके सरे नौबत आता था, सरे नौबत या सेनापति भी इनको बोलते थे। क्या बोलते थे? सरे नौबत या सेनापति भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सेनापति। फिर आता था न्यायाधीश, न्यायाधीश आता था अष्टप्रधान में, न्यायाधीश आ जाता था। फिर कौन आएगा? फिर पंडितारो आ जाता। पंडितारो मतलब जो पंडित होते थे, पंडित राव, या जो एक तरह से पुरोहित होते थे। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अष्टप्रधान किसने रखा था? शिवाजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रिफर्ड टू इन इंस्क्रिप्शन। चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अशोकास को दोस्तों उनके मोस्टली अभिलेख में प्रियदर्शी देखा गया, या देवा नाम प्रिय दर्शाया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे ही डिटेल MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि BPSC के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे। अगर आपने एक बार सिलेक्शन करना चाहते हो आप अपना सुनिश्चित, तो BPSC का सिलेक्शन मटेरियल एक बार इन नंबरों पे पा सकते हो। कंप्लीट वीडियो, PYQ, स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक या शौनक। तो दोस्तों देखिए सुश्रुत जो थे भारत के पहले शल्य चिकित्सा थे, मतलब एक प्लास्टिक सर्जन भी कह सकते हो ना। सुश्रुत थे बहुत ही ज़्यादा गुप्तकालीन में काफ़ी फेमस एक कौन थे? ये चिकित्सक थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सुश्रुत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर समझे आप? जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये लोग ऐसे लिखते हैं, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदगिरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे 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 लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस है, ये पता होगा आपको, मुस्लिम लोग ऐसे लिखते हैं मोस्टली। तो खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस जो है, या खरोष्टी जो लैंग्वेज है जो इधर से आई हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, मतलब पाकिस्तान तो बाद में बना, जो वेस्टर्न से आई है, मतलब मिडिल ईस्ट से आई है, खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग
किया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे पोर्ट? कौन सा यूज़ करते थे दोस्तों? तो दोस्तों गुप्तास पीरियड में यूज़ होता था ताम्रलिप्ति पोर्ट। कौन सा? ताम्रलिप्ति पोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? कौन थी इसकी राजधानी दोस्तों? तो सबसे पहले उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन करता है उसको, है ना, उदयन जो है वो पाटलिपुत्र कर देता है। तो पहली कैपिटल राजगृह थी उसकी, यानी इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फर रोज ऑफ प्लग फील्ड हैव बीन फाउंड? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो या दोधल? तो हमें खेती के जुते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें कालीबंगन से मिलेंगे। कहाँ से? कालीबंगन। और कालीबंगन है कहाँ पे दोस्तों? ये राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। यहाँ से हमें वाटर रिजर्वायर मिला है, मतलब पानी के साक्ष्य बहुत सारे जो टैंकर होते थे वो मिले। मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान में हो गया दोस्तों, इंडस नदी के किनारे। लोथल भी गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्नास या थ्री ज्वेल्स? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू, मतलब किस धर्म में है ये? बौद्ध धर्म में है, हिंदू धर्म में है, जैन धर्म में है या ईसाई धर्म में है? तो दोस्तों त्रिरत्नास या थ्री ज्वेल्स जो है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये आपको जैनिज्म में मिलेंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे? जैनिज्म में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 111, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या काल अशोक? तो ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था दोस्तों, ये तो आप बता सकते हो आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वे द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो कौन करेगा दोस्तों इसको? कनिष्क करेगा, कनिष्क। ठीक है, कौन करता है? कनिष्क, क्योंकि अजातशत्रु तो पहले ही करता है राजगृह में। ठीक है, फिर दूसरी कालाशोक करता है, कहाँ पे करता है? वैशाली में। फिर अशोक करता है पाटलिपुत्र में, है ना, याद रखिएगा इसको। चलो, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी? योग, न्याय, सांख्य या वैश्विक? योग, न्याय, सांख्य या वैश्विक, किसमें एटम थ्योरी आपको देखने को मिलेगी? तो ये दोस्तों आपको वैश्विक थ्योरी में मिलती है, वैशेषिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको एटम थ्योरी देखने को मिलती है। ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? विच मिडीवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चालुक्याज, चोल, सोलंकी या परमार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए, चोलाज बहुत ही फेमस थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वायत्तता देने के लिए, जो ग्रामों में स्वायत्तता थी लोकल गवर्नमेंट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई तरह के एग्जामों में, यूपी पीसीएस में भी कई बार आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? पिट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी पर्शियस स्टोन, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स, यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन या यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग। पिट्रा ड्यूरा क्या है दोस्तों, किससे संबंधित है, ये बताना है। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये देखिए पिट्रा ड्यूरा, ये क्या है? पत्थरों में, यानी डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ये बहुत ही महंगे महंगे स्टोन्स से जो बनते थे उसमें डिज़ाइन बनाने को पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्चिनकारी भी इसको बोलते हैं हिंदी में, या पिट्रा ड्यूरा। तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, ये भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन गुजरात? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगन या राखीगढ़ी या नन ऑफ द अबव? तो देखिए लोथल जो है ये आपको पता होगा गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, डाबरकोट नहीं पता तो याद रखिए, ये भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कालीबंगा ये अभी हमने आपको बताया, ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है।
सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है जो कि भारत में है, जो कि कहाँ है, भारत में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन, 50 से लेके 100 क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। प्लस साथ ही में हर चैप्टर का जो सिलेबस में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में उसका स्टडी मटेरियल। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसका वीडियो मिलेगा, बढ़िया से पढ़िए, वीडियो देखिए छोटा सा, बढ़िया, फिर उसके नोट्स पढ़िए, उसके पेड क्विज लगाइए, उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, उससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। कहने का मतलब सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, उसका अभ्यास भी तो जरूरी है, उससे रिलेटेड नए क्वेश्चंस भी तो जरूरी है। सब आपको करा दिए जाएंगे, बीपीएससी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो आप।